शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आज आप त्रिकोणमिति का 11th क्लास का त्रिकोणमिति का वीडियो नंबर 21 देख रहे हैं। आज आपको ग्राफ बता रहे हैं। पिछले वीडियो में मतलब वीडियो नंबर 20 में हमने ग्राफ का एक क्वेश्चन को सिर्फ बताया, वो साइन एक्स का, और 11th में साइन एक्स का, कॉस एक्स का, साइन एक्स बाई 2 का, टेन एक्स बाई 2 का, साइन 3x का, 2 साइन 3x का, 3 साइन 2x का, 2 कॉस 2x का, 3 कॉस 2x का। ये बड़ा रफ्तार में हम बोल दिए, लेकिन ये सब आपसे बनेगा, जिसको अभी बोर्ड पे हम लिखेंगे और बताएंगे। स्केच द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स और साइन 3x। आज 3 ग्राफ बताएंगे और 3 ग्राफ के बाद आपसे एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन बोलेंगे कि आप बोलिए, और इन्हीं के आधार पर सारा का सारा ग्राफ बन जाएगा, इसकी गारंटी। तो ग्राफ पढ़ने के पहले क्या चाहिए? ग्राफ पढ़ने के पहले हम लोगों को 0 से 90 डिग्री का मान याद रहना चाहिए, जिसे मैंने पिछले लेसन में कई बार बताया। जो ये है आप जानते होंगे, सबको याद होगा, हाँ या नहीं? यस सर। 9th क्लास से पढ़ रहे होंगे या 10th क्लास में अवश्य पढ़े होंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ 2 बात आया, पहला 1/√2 और दूसरा √3/2। बाकी 1 और 1/2 का तो मान जानते हैं, 1 का 1 और 1/2 का 0.5। √3 और √2 का मान, किसका? √3 और √2 का मान पिछले वीडियो में हम बता चुके थे, इसीलिए हम यहाँ पे सीधे इंडिकेट कर रहे हैं, लिखे हैं कि √2 का मान 1.41 होता है। पढ़े हो ऐसा? हाँ या नहीं? yes, √3 का मान 1.73 और भी होता है, 2 अंक तक लिए हैं, ठीक ना? तो 1/2 का मान 0.5, √3/2 का मान 0.86। बोलिएगा सर कैसे? तो √3 का मान कितना होता है? 1.73, 1.73। इसको कितना से भागा देना है? 2 से। यहाँ 2 से तो कटेगा नहीं, 0.1 दे देते हैं, 8 दूनी 16। कितना बच गया? 1 और 3। कितना बार में कटा? 8 बार में। फिर कितना बार में कटेगा? 6 बार में। तो 0.86। क्लियर है ना? उसी प्रकार 1/√2 का मान, 1/√2 का मान आ जाएगा, स्क्रीन पे होगा। 1/√2 का मान हमने बताया कि √2 का मान यदि हम रख दे 1.41 तो 1/√2 का मान कितना हो जाएगा? 0.70। और 1/√3 का मान, यहाँ 1/√3 का मान होगा 1/√3 का मान 0.57। याद रहेगा? इसको वाइब्रेशन में कर देते हैं। तो अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना बाबू? ये सब तो छोटा बात है, ये तो सब जानते हो, हाँ या नहीं? √3 का मान, √2 का मान। अब इसी के आधार पे हम लोग आज साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, और जब साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा तो बड़ा मजा आएगा। लगेगा पहाड़ बना है, लगेगा कि स्लिप करने वाला स्लीपर बना है, ठीक है। और इस सब फिगर आपको आज ही बनने वाला है और मिलने वाला है। तो चले हम लोग साइन एक्स के ग्राफ में, हाँ या नहीं? ये सब वैल्यू याद रहेगा? पक्का? थोड़ा नोट कर लीजिए। √3/2 का मान, 1/√2 का मान और 1/√3 का मान, बस 3 नोट कर लीजिए, बाकी तो सब जानते होंगे। थोड़ा जल्दी से, सिर्फ 3 मान। √3/2 का 0.86, 1/√2 का मान 0.70 और 1/√3 का मान 0.57। चले आगे।
नोट कर लिए? ये 3 वैल्यू। अब इस पर हम लोग पूरा का पूरा ग्राफ बना देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, साइन एक्स का ग्राफ कल ही वाला है, वो उसको थोड़ा जल्दी बता के बाकी क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। वो इसलिए कि कुछ नए बच्चे जो देख रहे होंगे वीडियो, उनको थोड़ा आसान लगे। ये तीनों का वैल्यू पुट कर लिए? हाँ, अब ध्यान दीजिए, हटा देना पक्का। क्वेश्चन है स्केच द, क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ ऑफ साइन एक्स एट -पाई x पाई। -180 से 180 तक का ग्राफ खींचना है। -180 डिग्री से 180 डिग्री तक एंगल लेना और ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अगर आपको एग्जाम में पूछ दे -90 से 90 तक, तो आपके लिए 180 से खींचा रहेगा, तो 90 से तो लेने में और आसान होगा, कम ही लेना पड़ेगा ना। तो हम इसीलिए मैक्सिमम से बता रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो कोई भी क्वेश्चन को यदि आपको बनाना हो तो उसको हम लोग y बराबर मानेंगे। ये क्या है? साइन एक्स। क्या है? तो क्या मानेंगे? सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स, और उसके बाद 4 लाइन खींचेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, नए विद्यार्थी थोड़ा सा समझेंगे बाबू। यहाँ पे एक लाइन, एक लाइन, कम ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए। दूसरा लाइन, इसमें कम स्पेस चाहिए। तीसरा, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा। क्लियर है? अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं? तो यहाँ x लिखने जा रहे हैं, यहाँ y लिखने जा रहे हैं, यहाँ x लिखने जा रहे हैं, और यहाँ पे y लिखने जा रहे हैं। क्लियर है? हाँ, अब हम लोग -180 से 180 तक का ग्राफ बना रहे हैं। -180 से 180 तक का ग्राफ बना रहे हैं, तो हम लोग 30 डिग्री का डिफरेंस लेंगे। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो यहाँ पे कितना लिखे? 0 डिग्री दिख रहा है, ब्लू ले लेते हैं, दिखेगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पे फिर x में ले रहे हैं, -0 डिग्री, -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, -120 डिग्री, -150 डिग्री, -180 डिग्री। समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, ग्राफ खींचना है साइन एक्स का। छोटा मोटा ग्राफ 10th क्लास में आपने बनाया, एक चर का समीकरण या 2 चर के समीकरण के लिए x + y = 4 हो तो ग्राफ आपने खींचा होगा। आज पहली बार आप नए देख रहे होंगे 11th क्लास में। ग्राफ थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन सिंपल है। y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स, और एंगल कितना से लेना है? -180 से 180। यहाँ से देखिए, -180 से लेकर 180 तक हुआ कि नहीं? हाँ या नहीं? -180 से लेकर 180, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए कितना अच्छा लगने वाला है। हम पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएंगे आपके लिए, उसके बाद थोड़ा उसको आसान करेंगे। ठीक है, साइन 0 का मान कितना होता है? कितना लोग बता सकता है? सब कोई? साइन 0 का मान, वेरी गुड, 0। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। कलर चेंज कर दे इसका, 0 लिख देते हैं। क्लियर? साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान, इसका कितना लाए थे? 0.5।
क्लियर है? हाँ या नहीं? 60 का मान √3/2 को कितना लिखेंगे? दिख रहा है ना? 90 का मान 1। क्लियर? बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, जो आपको ध्यान में है भी, क्योंकि आपने 10th पढ़ के 11th आया, बिना पढ़े है क्या कोई? नहीं ना? इतना तक क्लियर है? चलिए पवन, साइन 120 का मान कैसे निकालिएगा आप? साइन 120 का मान बताइए, कितना लोग बता सकता है? वैल्यू सीधे बताइए आप, साइन 120 का मान कितने लोग बता सकते हैं? 0.5 को उसमें प्लस कर देंगे। बैठिए, चलिए कौन बोलेंगे? बोलिए। 120 का मान हम बड़ा आराम से पढ़ाना चाहते हैं, समझा के बताना चाहते हैं। बोलिए। √3/2 कैसे? साइन 120 का वैल्यू होता है, साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, मतलब साइन 90 प्लस 30 डिग्री। तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री, तो ये 90 डिग्री में चेंज होता है, तो ये कॉस मिल जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान, cos 30 का मान √3/2। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, आपके पास इतना सारा मेथड है, एक नहीं कम से कम 3 अभी हम बता के काम करेंगे, हवा में कोई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, और नया बच्चा लोग के लिए एकदम इजी, देखो हम सीधे बना दे रहे हैं। ये 1 है तो ये 0.86 हो जाएगा। ठीक है, ये 0.5 हो जाएगा, और ये 0 उल्टा, यहाँ के बाद उल्टा। अब प्रश्न उठता है सर आपने ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो उसी को हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, फिर इसको हम डिलीट कर देंगे। साइन 120 का मान कितना का मान? साइन 90 प्लस 30। यस नो? 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव ही होगा, 90 में चेंज होता है तो cos 30 √3/2 नंबर 1। साइन 120 का मान आप कहते हैं तो 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस में ही होगा, साइन 60 हो जाएगा, इसका मान √3/2। तीसरा नंबर, आप 90 प्लस 30 साइन A प्लस B का फार्मूला लगा सकते हैं, साइन 90 cos 30 cos 90 साइन 30। ठीक है, इतना सारा मेथड हम आपको दे चुके हैं। cos 90 का 0 होता है और ये 0 यानी √3/2, सब 120 का ही मान है और आप निकाल चुके हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अब ये हटा दें हम इतना को। ठीक है, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। कितना होता है? तो √3/2 जब होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.86। 150 का मान कितना होगा? 1/2। कितना? कैसे? 180 माइनस 30 तो साइन 30 का 1/2, 180 का 0, 180 प्लस 0 0। क्लियर? फिर ये फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिख के छोड़ेंगे। साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है बाबू? माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस 30 का मान कितना हो जाएगा? माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 का मान 1/2, यानी 0 पॉइंट लिखने की जरूरत है नहीं है, माइनस में हाफ। तो जो साइन 30 का मान होगा वही माइनस साइन 30 में माइनस 1/2 हो जाएगा। क्लियर? तो वही सेम चीज यहाँ पे क्या लिख दे? माइनस में। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? किसी को कोई सस्पेंस? नया लोग को फिर एक बार समझाते हैं बाबू। साइन एक्स का ग्राफ, क्या? साइन एक्स का ग्राफ 30 का अंतर में लिए हैं। कितना का अंतर में? 30 का अंतर में। सीधा सीधा बात करें, कोई रूल रेगुलेशन का बात ना करे, एकदम याद रखना। साइन में 0 से 90 तक, और 90 के बाद ई वाला यहाँ, ई वाला यहाँ, ई वाला यहाँ। क्लियर? ई प्लस में है तो ई
प्लस में, और ये माइनस में होगा तो ये इसका मान फाइनल। हाँ या नहीं? ग्राफ बना दे, अब बना दे। मेन अभी बाकी है ग्राफ कॉस का। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, स्पेस के मिल जाएगा हम लोगों को इधर। चलिए ध्यान दीजिए, एक लाइन यहाँ ले लिए और एक लाइन यहाँ ले लिए। क्लियर है? ठीक है। बीच में कितना लिखते हैं बाबू? 0 डिग्री। कितना लिखते हैं? 0 डिग्री। कितना का अंतर लेना है हम लोगों को? 30 का। तो यहाँ 30, यहाँ 60, यहाँ 90, 120, 150, 180। थोड़ा 1.5 पे ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके। यहाँ 30, यहाँ 60, यहाँ 90, यहाँ 120, यहाँ 150 और यहाँ 180। ये x एक्सिस। अब इधर कितना मिलेंगे? माइनस में ना, -30, -60, -90, -120, -150, -180। इसको x डैश भी बोलते हैं। ये कोई दिक्कत प्लस और माइनस में जो लिया है सो ये तो यहाँ है। अब वैल्यू कितना है इसका? मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। तो 2 भाग में बांट देते हैं। एगो 0.5 लिख देते हैं और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। यहाँ पे 2 घर बाद 0.5 और यहाँ पे 1 2 3 घर लिए हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं माइनस में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अभी देखो, बस यही ग्राफ है जो हम बताने जा रहे हैं। 0 डिग्री पे कितना है? 0 डिग्री पे कितना है? 0। 0 डिग्री पे 0। क्लियर? 30 डिग्री पे कितना है? 0.5 यहाँ। क्लियर? 60 डिग्री पे कितना है? 1 से नीचे। क्लियर? फिर 90 पे कितना है? 90 पे 1। 90 कहाँ है यहाँ और 1 कहाँ है यहाँ? क्लियर? 120 पे 120 पे 0.86 यहाँ पे। 150 पे 0.5 कहाँ है? यही ना। और 180 पे 0। क्लियर? हाँ या नहीं? अब माइनस में वही चीज देखिए, माइनस में 0 पे 0, -30 पे -0.5 यहाँ। क्लियर? -30 पे -0.5, -60 पे -0.86, 1 से ऊपर थोड़ा। 90 पर -1 कहाँ है? यहाँ पर ना। 120 पे यहाँ 86 इसी को लिए हैं। 150 पे 0.5 और 180 पे 0। क्लियर है? अब इसका ग्राफ यही है आपका। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? फिर से एक बार, पीला कलर नहीं दिख रहा है तो ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का। किसका ग्राफ है? यहाँ पे क्या लिख के आप छोड़ेंगे? एंगल डिफरेंस कितना डिग्री का लिए हैं और वैल्यू डिफरेंस कितना का लिए हैं? 0.5 का। कोई दिक्कत नहीं ना? ग्राफ में कितना लोग को कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। आपको दिक्कत है? बन जाएगा बिल्कुल? हाँ, चलिए ध्यान दीजिए इधर। आज के बाद बोलिए, एंगल डिफरेंस 30 डिग्री काहे लिए? इसलिए लिए क्योंकि 30, 60, 90, 120 का मान हम जानते हैं।
5 डिग्री का 10 डिग्री का लीजिएगा तो कहाँ खोजते चलेगा एंगल। क्लियर। 15 का फिर मान निकालिएगा। तो आपको पता है लेकिन जनरल लोगों को पता है 75 डिग्री का, तो आप रटे हैं ना उसको। बोलिए कस के। हाँ, तो एक महाशय हैं जो 15 डिग्री 75 डिग्री का अंतर लेंगे और √3 + 1 ये सब का मान निकाल के इसको और लेंदी करेंगे। ठीक है, हर गणित को आप, हर जो विद्वान होते हैं मैथ्स के, वो उसको क्या करते हैं, सरल करते हैं, आसान भाषा में तोड़ना चाहते हैं। और आप कैसा प्रोफेसर बनिएगा जो विद्यार्थी को समझे में नहीं 75 डिग्री। ठीक है, बैठिए। ठीक है, नहीं तो इधर तो इसी तरह से cos x tan x sec x cosec x cot x का बनाएंगे। कितना का? cot x का। ये बनने का तो 1 डिग्री का अंतर पे लीजिए, एकदम 180 तक एकदम लाइन से 180 को लेना पड़ेगा। दिखाएगा का यही एंगल ना दिखाएगा, चाहे 15 का लीजिए, चाहे 5 का लीजिए, चाहे 10 का लीजिए। हमको ग्राफ ना दिखाना है। 10th क्लास में जब हम ये ऐसे करके x और y लेते थे तो 2 गो में कैसे ग्राफ खींच लेते थे, 20 गो में भी वही लाइन मिलेगा और 2 गो में भी वही लाइन मिलेगा, नहीं मिलेगा, वही स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, मैथ को सरल बनाने की कोशिश करना है, सरल नहीं समझे। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। मतलब ऐसा सोच कुछ लोगों को आ सकता है, तो आपके पूछने से क्या होता है कि इस तरह का सोच में बदलाव हम लोग क्या करते हैं, लाने का कोशिश करते हैं। ये sin x था, क्या था, अब जो है सो अभी आपका आंसर मिलेगा, हम 10 डिग्री का अंतर लेके बना देंगे। कितना डिग्री का? लेकिन वो क्वेश्चन 10 डिग्री का बनाने लायक होगा तब। ठीक है, वो अभी दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, मजा आएगा आपका। ठीक है, और आप ध्यान देंगे तो आपका हर प्रश्न का उत्तर मेरे वीडियो के लास्ट तक बैठे रहिएगा तो बिना पूछे मिल जाया करेगा। ठीक है, मेरे क्लास में ये खासियत होगा, जैसा कि आप अभी बोल रहे थे कि सर 15 डिग्री 10 डिग्री उस सब का आंसर जरूर मिलेगा आपको, और आज ही मिलेगा। क्लियर ना? ठीक है, cos x पहले बना देते हैं क्योंकि बेस है sin x और cos x। हर कोई जो ग्राफ बतलाता है वो ग्राफ में क्या बतलाता है, जो किताब में है क्वेश्चन सो, लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है, साइन और कॉस, जो किताब में एक्सरसाइज में नहीं। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है cos x का ग्राफ बनाना। किसको बनाना? और एंगल कितना है इसमें भी, -π(x)π। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन कह दे कि 0 से 2π लो, कितना से 0 से 2π, तो माइनस में लेंगे ही नहीं, प्लस वाला 360 तक लेंगे। क्लियर? ठीक है, लेकिन माइनस में हम इसलिए बताते हैं कि चाहे आपको एग्जाम में माइनस वाला दे दे चाहे प्लस वाला दे दे, कहीं कोई बाधा ना हो। आगे बढ़ें। हाँ, तो क्या करते हैं बाबू, इसके लिए सबसे पहले लकीर को फकीर बनाते हैं। y बराबर x बराबर क्लियर है? यहां क्या लिखें, यहाँ थोड़ा कॉस अलग है और हम आपको बताना भी चाहते हैं अलग। ठीक है, पीछे का फैन ऑफ कर दीजिए। कितना डिग्री का अंतर लें, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180। यहाँ कितना का लें, 0, माइनस में 0 नहीं लिखते हैं लेकिन लिख दे तो चलेगा, 60, 90, 120, 150 और 180। क्लियर है? अब हमको ट्रिक बताने की आवश्यकता नहीं है, हमने साइन में आपको समझाया, अब कॉस में उतना लफड़ा नहीं है। ठीक है, तुरंत बनेगा, और साइन को अच्छे से समझने के बाद ही सब ग्राफ क्लियर होता है। इसमें उससे आधा समय लगेगा, इसके बाद वाला बताएंगे उसमें इससे आधा समय लगेगा। ठीक है, तो साइन ये cos 0 का मान कितना होगा, 1। cos 0 का मान 1,
cos 30 का मान √3/2, √3/2 को 0.86, 60 का मान 1/2 0.5, 90 का 1 कि 0। अब cos 120 का मान, किसका मान? cos 120 का मान यहां आप समझिए, cos 120 बराबर cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30, cos 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर साइन एंड कोसेक, साइन और कोसेक के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। तो यही चीज माइनस में, क्लियर, यही चीज क्लियर है। आपको जो टेबल दिए उसमें भी आप देखेंगे तो 90 के बाद जो भी वैल्यू होगा उसको कितना, क्या में है, माइनस में। आपने कॉपी में निकाला भी है माइनस में, क्लियर। और एक और फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है ना। तो ये माइनस में 30 लिखे चाहे प्लस में 30 रहे, वैल्यू तो सब वही हो जाएगा, कितना माइनस में होगा, क्या में होगा, जो ये है वही इसमें हो जाएगा, ठीक है। हम एक बार और आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए, यहां बड़ा सा बना दे रहे हैं, cos माइनस 60 का मान निकाल देते हैं, तो cos माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 का मान कितना होता है, 0.5। तो जो cos माइनस 60 का मान हुआ वही cos 60 का मान हुआ कि नहीं, नहीं हुआ। तो जो मान इसमें रहेगा वही मान इसमें रहेगा, ठीक है। एंगल का कोई लोचा नहीं, हटा दे इसको, ग्राफ बना दे, फिर एक बार समझाते हैं। इधर 30 डिग्री का मान √3/2 पहले बता चुके हैं ना हम लोग। 60 का मान कितना होता है, 1/2, इसका 0.5, 90 का 0, 120 का -0.5 निकाल भी दिए हैं, 150 का -0.86, 180 का -1। और cos माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा नहीं होता है बल्कि प्लस cos थीटा होता है, इसलिए ये वाला यही चीज जो है सो इसमें लिखा जाएगा, क्लियर है। चलिए अब ग्राफ में, ग्राफ कैसा बनेगा आप कल्पना कीजिए। क्लियर, एंगल डिफरेंस कितना है इसमें भी, 30, 60, 90, 120, 150, 180, इधर 30, 60, 90, 120, 150, 180, क्लियर। हाँ, यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंतर ले लेते हैं 0.5 और 1 2 3 घर, 1 2 3 घर यहाँ भी ले लीजिए 1, 1 2 3 घर यहाँ 0 माइनस में और 1 2 3 घर यहाँ पर माइनस में, क्लियर है। कोई आके इसको कलर कर सकता है, ठीक है। 0 पे कितना है, 1, 0 पे कितना है 1, यहाँ ई 0 है, 0 पर कितना है 1, 30 पे कितना है 86 यहाँ होना चाहिए, 60 पे कितना है 0.5 यहाँ, 90 पे कितना 0 दिख रहा है ना। उसके बाद 120 पे कितना, 120 यहाँ है और -0.5 यहाँ है, तो यहाँ पर होगा 150 पे कितना है 86, यानी 1 से थोड़ा सा यहाँ, और 180 पे 180 यहाँ पर लिए हैं माइनस में, क्लियर। अब आ जाइए -30 का, -30 में कितना है, सॉरी 0 में 1 हो गया, -30 में 0.86 है ना यहाँ, -60 में
यहाँ 90 में 0, 120 में -0.5, यहाँ पे इसी लाइन पे है ना, यहाँ 150 में 0.86, 180 में -1। क्लियर। अब इसकी ग्राफ को जरा कलर चेंज करें, हम चुने इस कलर से। ये बना आपका लग रहा है घोड़ा दौड़ रहा है, टक 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 टक, और पहाड़ से उतर भी गया घोड़ा। ये किसका ग्राफ है? क्लियर। साइन और कॉस आपको दिक्कत है? नहीं, पूछ देंगे। साइन और कॉस का ग्राफ बन जाने के बाद एक्सरसाइज का एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको समझने से परे होगा, तब जब हम समझाएंगे। ठीक है, तो साइन और कॉस क्लियर है सब कोई का? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। साइन 3x हम मेरे बिना बताए साइन 3x का तुरंत कैसे बनेगा, अब उसका तमाशा आप देखना चालू कर दीजिए। यही दो आपको समझना था, साइन x का और कॉस x का। ये किसका है? साइन x का। और ये किसका है? कॉस x का। अब किसको बनाने जा रहे हैं हम लोग? साइन 3x का। तीसरा क्वेश्चन जो कि हम बनाएंगे नहीं, सिर्फ आपको कास्टिंग दिखाएंगे। आप खुद बोल देंगे कि सर अब छोड़ दिया जाए, हम बना लेंगे। ठीक है। अब आपका प्रश्न का आंसर जो दिमाग में चलता है, सर 10 डिग्री ले सकते हैं, लीजिए ना। 60 डिग्री ले सकते हैं, ओकरो ले लीजिए। ठीक है। तो देखिए सब तरह का क्वेश्चन को हम देखते हैं। कितना है ये? साइन 3x। कितना है? एकदम अब आप खुद बनाओगे, लेकिन यहाँ समझने के बाद 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। क्लियर। कितना यहाँ लिखे? x, थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y। अब 30 का अगर अंतर लेंगे हम, तो 30 तिहाई 90 हो जाएगा। 180 डिग्री अगर रखेंगे लास्ट वाला, तो 18 तिहाई 54, 540। तो हम ऐसा क्या करें कि ये आसानी से बने? तो हमेशा याद रखना, जितना एंगल रहे उतना बराबर। ये रूल बता दे रहे हैं आपको, ये रूल है नहीं, ये हम बनाए। ठीक है। जितना भी रहे बराबर 30 लिख दो, तो x बराबर कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। तो आप इसमें कितना का अंतर लेंगे? 10 डिग्री का। अब बोलिए सर काहे? तभी देखते जाइए। यहाँ 0 रख दिए, तो 3 गुने 0 क्या हो गया? साइन 0 का मान 0। 10 डिग्री रख दिए, तो 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, तो 30 का मान 1/2 यानी 0.5। अब 20 रख दिए, तो 20 तिहाई 60, 60 का मान √3/2, 0.86, 0.86। 30 रख दिए, तो 30 तिहाई 90 का मान 1 का 1 ही हो गया। 40 रख दिए, तो 40 तिहाई 120। यही वाला ना होता है, उल्टा 0.86। 150 रख दिए, तो 0.5। 180 रख दिए, तो 0। यही चीज माइनस में रख देंगे। तो क्या चीज का अंतर हो गया बाबू? यहाँ क्या चीज का अंतर है? खाली एंगल का। क्या चीज का अंतर है? एंगल का। वैल्यू सबका क्या आया? सेम आया कि नहीं? हाँ या नहीं? ग्राफ इसका बन जाएगा? कैसे बनेगा? यहां देखिए, इस स्मार्ट बोर्ड का यूज एकदम अभी तुरंत होने वाला है। ये मैंने कॉपी किया, ये आपका ग्राफ डांस किया, थोड़ा और नाच रहा है।
यही है ना? क्लियर? अब ये जो 30 डिग्री का अंतर लिए थे वो कितना डिग्री का अंतर लिया जाएगा? कितना डिग्री का? यहाँ 10 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री, यहाँ 60, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50 और यहाँ 60। और ग्राफ वही होगा। यस नो? कोई दिक्कत है? साइन 3x बनाने की जरूरत है? कितना का अंतर लेंगे? 10 का। कितना का अंतर लेंगे? 10 का। कोई दिक्कत है? लेकिन वैल्यू सब कितना आया? सेम आया। कितना वाला? 30 60 वाला। क्यों? क्योंकि 10 रखने से तो 30 होता है, 20 रखने से कितना होता है? 60, 30 रखने से कितना होता है? 90। कोई दिक्कत? समझ गए? तब थोड़ा हाथ ऊपर करना। साइन x/2 रहेगा तो एंगल कितना लेंगे? साइन x/2 होगा तो एंगल कितना लेंगे? अभी ट्रिक बताए थे हम। कितना का अंतर लेंगे? 60 डिग्री। वेरी गुड। कैसे? अभी बोला नहीं। कितना लोग बोल सकता है 60 डिग्री? हर में हमको कितना लेना है? 30 डिग्री के अंतर में लेना है। तो एंगल जितना दिया रहे, कितना जितना भी दिया रहे उतना बराबर कितना लिखेंगे? 30। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। अब यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, हाँ या नहीं? 60 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। हाँ, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। पक्का? 30 डिग्री का जैसे जो मान रखे थे सो मान रखेगा, खाली एंगल जो है सो क्या होते जाएगा? यहाँ 60 120 रखते जाएंगे और मनवा तो सब वही रहेगा। ई वाला खाली चेंज होगा, बाकी फिगर कैसे बनेगा? सेम। क्लियर? हाँ या नहीं? बोलिए। 50 और 60 की जगह पर 150 और 180। 50 नहीं, वो पहले वाला लिखा हुआ होगा। ठीक है, वो 10 का अंतर लिए हैं। यहाँ कितना का? वो पहले वाला लिखा हुआ होगा। 1 मिनट। 40 50 60। यहाँ माइनस में भी यहाँ कितना? 50 और यहाँ 60 और यहाँ अंतर कितना का? 10 का। क्लियर? तो मान आप कुछ भी रख दीजिए यहाँ पर, और अंतर अगर 30 का आ रहा है वैल्यू काट उठ कर, तो यही वाला होगा और ग्राफ भी इसका क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। क्लियर है? x/2 का कैसे बनाएंगे आप लोग? x/2 का कैसे बनाएंगे? कितना का अंतर रखेंगे? 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। और ग्राफ कैसा बनेगा? सेम जो साइन x का बना वही बनेगा, इसी तरह बनेगा, खाली एंगल कितना हो जाएगा? 0 60 120 160 के बाद 120 के बाद 180 के बाद 240 के बाद 300 और 300 के बाद 360। अगर आप 360 रखिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 से भागा देंगे तो 180 वाला तो बने हुए किए हैं पहले। तो आज क्या समझ पाए हम कि 0 से 30 तक और साइन 30 का अंतर में साइन x और कॉस x बना लेते हैं, तो किसी भी तरह का कोई समस्या हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सुलझा सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे हम बात कर ले जो तुम्हारे किताब में है। अगर कोई क्वेश्चन रहे आपका y बराबर 2 साइन, बोलो तो बाबू कोई क्वेश्चन। हाँ, 2 cos 3x। क्लियर? तो ये भी बड़ा आसान होगा। कितना का अंतर लेंगे एंगल का? कितना का अंतर लेंगे? 30 का अंतर लेंगे? 20 का अंतर लेंगे? भाई ट्रिक इसीलिए बोलते हैं कि ट्रिक पे ध्यान नहीं देते हो। यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ भी है। 3x बराबर कितना मानेंगे? 30। तो x बराबर कितना होगा? 10। कितना का अंतर लेंगे? 10 का। ठीक है, एंगल जितना रहे उतना बराबर कितना लिख देना है? 30।
और जितना आता है उतना ही के अंतर में इसको क्या कर देना है, बना देना है। और कॉस वाला जैसे बना है वैसे इसको भी बना देंगे और सब मान में क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको एक थोड़ा सा लास्ट ले लेते हैं, टाइम 41 मिनट हुआ है, 4 मिनट और ले लेते हैं, बस हो जाएगा। थोड़ा सा सिर्फ हिंट्स करेंगे इसका, x y x y, बस थोड़ा हिंट्स के लिए बस कर रहे हैं, इसको बताना नहीं है। अब कितना का अंतर लेंगे, 0 का, 10 का, 10 20 30 ऐसे करके आप आगे ले लीजिएगा 60 तक, हमको खाली हिंट्स करना है। अब देखिए यहाँ 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 0, क्या रखेंगे, तो cos 0 का मान कितना होता है बाबू, cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो 2 एकम कितना हो गया, 2, यहाँ 2 रख दिए, पहले 2 है ना, और यहाँ कितना का अंतर लेना है, 10, तो 10 दिए कितना हो गया, 30, cos 30 का मान कितना होता है, ये 2 से 2 कट गया, कितना हो गया, 1.0, इजी है। यहाँ पर सबसे पहले सब में 2 से गुना होगा, 20 तिहाई 60, 60 का मान कितना होता है, ये 2 कट गया, कितना बच गया, 90 का मान कितना होता है, कितना होता है, तो ये कितना हो गया, समझ गए। तो अंतर कितना का है, 10 का। अंतर कैसे लेते हैं, एंगल जितना रहे उतना बराबर 30 डिग्री, तो x का जो मान आया वही उसके एंगल के डिफरेंस को हम लोगों को ले लेना है, क्लियर। और मान कितना, वही 0, 3 को तो मान ही यूज हो रहा है, साइन 0 में 0, 30 में 1/2, 60 में √3/2 और 90 में 1, और cos में वही उल्टा 1, √3/2, 1/2 और 0, और इसी पे कैलकुलेशन करके ये बन जाएगा सबसे, पक्का, पक्का। 140 डिग्री का कितना लोग बता सकता है कि 40 अगर यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, हाथ ऊपर। बस हम इतना ही क्लियर होना चाहते हैं कि आप सिर्फ पक्का पक्का बोल रहे हैं कि आप बना भी लेंगे। मुंह बंद, हाँ 40 अगर रखेंगे यहाँ तो कितना आएगा सो हम पूछना चाह रहे हैं। मुंह बंद, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे, हाथ नीचे कर दीजिए। बहुत लोग क्या करेंगे, 40 रख के मान करेंगे और कुछ नहीं करना था बाबू, कॉस वाला में यहाँ के बाद माइनस होता है ऊपरे वाला, वहाँ 120 150 करने की जरूरत नहीं है। 90 के बाद तो हम बोलबे किए थे, 30 कितना हो गया 90, 90 के बाद यही चीज़ कॉस में नेगेटिव में नीचे, साइन में यही चीज़ नीचे पॉजिटिव में, मान रखने का जरूरत है नहीं, हम ट्रिक बताए उसके हिसाब से, हाँ या नहीं। अब आप यहाँ 40 रखेगा तो कितना हो गया 120, 120 का मान खोजते रहिए, वैसा नहीं 90 जहाँ मान आया उसके बाद नीचे वाला यही माइनस में, फिर ये माइनस में और फिर ये माइनस में, ऐसा हमने आपको यहाँ बताया भी। एक यहाँ 30 रखने से 1 आ गया, उसके बाद फिर ये फिर है ना। तो इस तरह से सबसे पहले आप साइन x को और cos x को फोकस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को फोकस करेंगे, और जितना बन पाता है कोशिश करेंगे बनाएंगे, और एक क्लास इसका और हम ले लेंगे कल अगर आपको प्रॉब्लम हो।